दरिंदों को, चाहे वो 200 हो, चाहे वो पूरा गांव हो, अगर पूरे गांव को भी घेर करके अगर उनको भूंदना पड़े ना तो भूंद देना चाहिए। और बोलता हूं वो करता हूं, इसीलिए लोग मुझे सुखदेव सिंह गोगामेडी कहते हैं। अगर सनातन धर्म को बचाना है तो और खुल करके आगे आ जाओ। सुखदेव सिंह गोगामेडी भड़काऊ भाषण देता है, अरे भड़काऊ भाषण नहीं देता, दिल के अंदर पीड़ा होती है। 2 साधुओं की निर्ममतापूर्वक हत्या की गई है, मॉब लिंचिंग हुई है, सरेआम वीडियो बनाए गए हैं। वो कोई भी जाति धर्म के लोग हों, चाहे उनको बख्शना नहीं चाहे। जितनी भी गिरफ्तारियां हुई हैं हम उनका स्वागत करते हैं। विलंब जो बचे हुए दरिंदे हैं उनको गिरफ्तार किया जाए तुरंत प्रभाव से, और फास्ट ट्रैक कोर्ट में ये मुकदमा दे करके इनको तुरंत फांसी पर चढ़ाया जाए। ये करनी सेना की तरफ से मांग है। महाराष्ट्र सरकार से हम आग्रह करना चाहते हैं कि साधु संत, आज आपके महाराष्ट्र के अंदर साधु संत सुरक्षित नहीं है। अरे बाला साहब का जो कहा हुआ कथन था उसको मिट्टी में मिलाओगे क्या? सरकार महाराष्ट्र की बचे या ना बचे, इन साधुओं का जो तिरस्कार हुआ है, जो इनकी हत्या हुई है सरेआम, इसका बदला महाराष्ट्र सरकार को लेना चाहिए और तुरंत प्रभाव से लेना चाहिए। मेरे देश के नौजवान साथियों, करनी सेना जूनागढ़ अखाड़ा जो भी फैसला लेगा उसके समर्थन में पूरे भारत की करनी सेना रहेगी। जिस दिन नागा साधु कह देंगे आज चलना है, लॉकडाउन हट जाएगा, उसी दिन करनी सेना महाराष्ट्र कूच के लिए पूरे भारत के करनी सैनिक तैयार हैं। हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं, चाहे वो कोई भी जाति धर्म के हों, चाहे वो आदिवासी हों, चाहे आदिवासियों से भी गए गुजरे हों, पर भारत के अंदर ऐसी मॉब लिंचिंग दोबारा ना हो। ये महाराष्ट्र सरकार को ऐसा उदाहरण पेश करना होगा जैसे उत्तर प्रदेश के अंदर योगी जी करते हैं। महाराष्ट्र सरकार से हम आग्रह करना चाहते हैं कि तुरंत प्रभाव से कोई भी जाति धर्म के वो दरिंदे हों उनको फांसी के तख्त तक पहुंचाने का काम महाराष्ट्र सरकार करे, लॉकडाउन खुलने से पहले। और नागा साधु जो भी फैसला लेंगे, जूनागढ़ अखाड़ा जो भी फैसला लेगा, उसके अंदर करनी सेना तैयार पहले भी थी और तैयार रहेंगे। हम जब वो कहेंगे उसी दिन कूच करने के लिए तैयार हैं। एक में जितने भी जो हमारे समाज के धर्मगुरु हैं, हिंदुओं के जितने भी धर्मगुरु हैं, उनसे आग्रह करना चाहता हूं कि आपके पास Z+ सुरक्षा है, अरबों खरबों के खजाने हैं, उससे हमें कोई तकलीफ नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं। पर जो आम साधु हैं, जो आम भगवा कपड़ा पहनते हैं, उनकी तरफ भी आप देख लो। एक दिन सनातन धर्म खत्म हो जाएगा। अगर आप इसी तरह सुख सुविधाएं भोगते रहे, Z+ सुरक्षाओं में चलते रहे, तो एक दिन ये सनातन धर्म खत्म हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखना। जिसने जन्म लिया है धरती पर उसकी मृत्यु निश्चित है, पर अकाल मृत्यु क्यों? अगर धर्म को बचाना है तो आप लोगों को आगे आना होगा, शंकराचार्यों को आगे आना होगा, जो धार्मिक संगठन है उनको आगे आना होगा। उसी कड़ी में करनी सेना पूरे भारत की तैयार खड़ी है। अरे आप एक आदेश तो करो, हम महाराष्ट्र सरकार की ईंट से ईंट बजाने के लिए तैयार हैं। जितने नागा साधु बाबा महात्मा महाराष्ट्र पहुंचेंगे, उससे कहीं ज्यादा करनी सैनिक भी पीछे नहीं रहेंगे। आपके कंधे से कंधा मिलाकर के हर करनी सैनिक चलने के लिए तैयार है, पर आपको आगे आना होगा। इन सुख सुविधाओं को छोड़ करके, इन Z+ सुरक्षाओं को छोड़ करके आप किसके घेरे में रहते हो? अरे किसकी सुरक्षा करते हो? किसकी सुरक्षा कर रहे हो आप? किस सुरक्षा घेरे में रहते हो आप? आपको सुख सुविधाओं से सरकारों ने ऐसा चाक चौबंद कर दिया है, सरकारों ने आपको सुख सुविधा दे करके ऐसा चाक चौबंद कर दिया है कि आम साधु की हत्या हो जाती है, आम साधु को सरेआम रोड पर काट दिया जाता है, आम साधु को सरेआम मॉब लिंचिंग हो जाती है, और तुम लोग ऐसो आराम से बैठे हो। काफी शंकराचार्यों के तो अब तक बयान भी नहीं आए। ये सुख सुविधा त्याग दो अगर सनातन धर्म को बचाना है तो,
और खुल करके आगे आ जाओ। करनी सेना पूरे भारत की तैयार है। लोग सुखदेव सिंह गोगामेडी भड़काऊ भाषण देता है। अरे भड़काऊ भाषण नहीं देता, दिल के अंदर पीड़ा होती है, दिल के अंदर पीड़ा होती है, इसीलिए बोल रहा हूं और बोलता हूं वो करता हूं, इसीलिए लोग मुझे सुखदेव सिंह गोगामेडी कहते हैं। पर जितने भी अखाड़ा के, जो अखाड़ा की कोर कमेटी है, उनके जितने भी पदाधिकारी हैं, वो जो निर्णय लेंगे, जो डिसीजन लेंगे, उसमें करनी सेना साथ है और खुल करके साथ है। पर ऐसे दरिंदों को, चाहे वो 200 हो, चाहे वो पूरा गांव हो, अगर पूरे गांव को भी घेर करके अगर उनको भूंदना पड़े ना, तो भूंद देना चाहिए। ऐसे आदिवासियों की जरूरत नहीं जो मनुष्य को मनुष्य ना समझे, जो साधु को साधु ना समझे। अरे ऐसे धरती पर वजन का रख करके करोगे भी क्या, क्या करोगे? ऐसे धरती पर वजन रख करके ऐसे लोगों का, जो मानव को मानव ना समझे, जो साधु को साधु ना समझे, जो अपने धर्म को धर्म ना समझे, ऐसे लोगों को रख करके क्या करोगे? वो चाहे किसी भी धर्म जाति विशेष कहीं से भी हो, उनको बख्शेगी सरकार तो सरकार भुगतेगी परिणाम, सरकार जाएगी, सरकार गिरेगी। ये क्योंकि सरकार तो वैसे ही अल्पमत में है। महाराष्ट्र की सरकार किसी को पता नहीं है ना, वो अपने कान खोल करके सुन ले और आंखों से देख ले। महाराष्ट्र सरकार पहले ही अल्पमत में है। कोई भी बगैर जीता हुआ सीएम बनता है ना, तो 6 महीने से ज्यादा नहीं रह सकता सीएम। अभी कोई राज्यसभा चुनाव नहीं है जो राज्यसभा से जीत करके सीएम की आप शपथ ले ली तो राज्यसभा से आप जीत करके चले जाओगे। महाराष्ट्र में अभी कोई राज्यसभा का चुनाव नहीं है और लॉकडाउन चल रहा है, अभी कोई चुनाव होने वाला नहीं है। 6 महीने से ज्यादा सीएम नहीं रह सकता। 6 महीने हो गए होंगे या होने वाले हैं। तो ये सरकार तो वैसे अल्पमत में है। फास्ट ट्रैक कोर्ट में ये मुकदमा देकर के इन दलितों को फांसी चढ़ाया जाए, फांसी से नीचे कोई भी सजा मंजूर नहीं। अगर सरकार इनको सजा देने में सक्षम नहीं है तो सौंप दो फिर करनी सेना और उन नागा बाबाओं को। इनको हम सजा देने में सक्षम है। हम जब तक कानून हाथ में नहीं लेते तब तक हमें सरकार पर विश्वास है, शासन पर, प्रशासन पर विश्वास है, तब तक कानून हाथ में नहीं लेते। वरना सजा देना हम जानते हैं, हमारे पूर्वजों ने भी दी है और हम भी जानते हैं। इसलिए सरकार तुरंत प्रभाव से एक्शन में आए और 110 गिरफ्तार कर लिए या 150 कर लिए, उस पर हमें कोई लेना देना नहीं। हमें उन दरिंदों को फांसी के फंदे तक चढ़ाना है, हर हाल में चढ़ाना है। और वो पुलिस वाले थे ना, वो पुलिस वाले थे, वो सरेआम दोषी हैं। वो पुलिस वालों के पास बाबा जी बचने के लिए जा रहे थे और पुलिस वाले धक्का देकर के भीड़ की तरफ धकेल रहे थे। उन पुलिस वालों पर भी 302 का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? ये देश की जनता बता दे। महाराष्ट्र सरकार को खुलेआम महाराष्ट्र की सरकार को बता दे। एक बार फिर मैं इस पूरे देश की जनता से, लॉकडाउन चल रहा है इसलिए माफी चाहता हूं कि हम बाहर नहीं निकल पाते, सरकार की पालन कर रहे हैं, लॉकडाउन का घरों में बैठे हैं। आज मैं भी घर में हूं गोगामेडी में। तो मेरे नौजवान साथियों, ये लॉकडाउन हट जाता है और जो भी जूनागढ़ अखाड़ा, जो नागा बाबा साधु ऐलान करेंगे, घोषणा करेंगे, उसमें करनी सेना पीछे नहीं हटेगी, उनके साथ रहेगी, कंधे से कंधा मिला करके। इसलिए हम एक थे और एक हैं और एक रहेंगे पूरे भारत के अंदर। मैं हमेशा नारा लगवाता हूं, कोई भी मंच हो, मैं बोलता हूं हम सब, आप बोलते हो एक हैं। तो पूरे भारत के हम सब एक हैं। उनको सजा होनी चाहिए, हर हाल में सजा होनी चाहिए। और जो सुख सुविधाएं जो सरकार की भुगत रहे हैं, जो धर्मगुरु सुख सुविधाएं सरकार की तरफ से भोग रहे हैं, उनसे अनुरोध करना चाहता है, उनका एक, इस मां भारती का लाल, उन्हीं के देश का एक छोटा सा नागरिक सुखदेव सिंह गोगामेडी, जो पूरे भारत में करनी सेना का डंका बजता है, उसी का सुप्रीमो सुखदेव सिंह गोगामेडी गुरुदेव आपके चरणों में नमन करता है और आपके आदेश की पालना में पूरी करनी सेना खड़ी रहेगी। पर इसका नेतृत्व आप लोगों को करना होगा, इसका नेतृत्व आप लोगों को करना होगा। सुख सुविधाएं छोड़ करके, सरकार को ठोकर मार करके धर्म को बचाने के लिए आ जाओ मैदान में, आ जाओ मैदान में। यही
धर्म की नीति है। यही सनातन धर्म को बचाने की एक नीति है। जय श्री राम, जय मां भवानी।